कान का जो होता है गला का सारा, नाक का भी ये छीन लिए, सारा गहन ले गए हमको, मतलब रेलवे स्टेशन लग में से छोड़ दिए। ये प्लीज़ बचाइए, रेलवे स्टेशन पास जाना है। खाना भी नहीं था, मतलब इतना भूखे प्यासे ये सधा के रखते थे, नंगा करके मारते थे रूम में बंद करके। क्या आपके साथ हुआ ससुराल में? बहुत दहेज के लिए बहुत मारपीट कर रहे थे वो लोग, मतलब हमेशा हमारे जीजा जी शादी कराए, बहुत ये मतलब उनको पता नहीं था, ये पहले इनको शादी हो चुका है, पहले भी था। बहुत मतलब जो मांगे ये दहेज वगैरह सारे हमारे जीजा जी सारा कुछ दिए, फिर भी ये दहेज के लिए ससुराल जो गए हम तो दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर कर रहे थे, बहुत मारपीट कर रहे थे। सारा आदमी मार रहे थे हमको, घर में नंगा कर करके रूम में बंद करके, मुंह में जो आवाज़ जो निकलता था रोते थे तो कपड़ा ठूस देते थे मारते समय में। खाना भी नहीं देते थे, मतलब कभी मन होता था तो 2 दिन पर 3 दिन पर दे देते थे, कुत्ता जैसे रोटी 2 फेंक कर दे देते थे। बहुत मारपीट कर रहे थे वो लोग। बाथरूम में भी नहाने समय में भी ताक झाँक करते रहते थे। मतलब बाथरूम भी जाते थे तो बोलते थे कि तुम मतलब दरवाज़ा मत बंद करो, हम देखेंगे। अगर कर लेते थे तो बहुत मारपीट कर रहे थे, बहुत मतलब टॉर्चर कर रहे थे। फिर मतलब 2 लड़का हुआ हमको, तो फिर उसको यही रवैया शुरू हो गया, मारपीट। मतलब ये भी नहीं हुआ कि 2 बच्चा है कैसे इसको मारेंगे, मतलब थोड़ा दया करते हैं, वो भी नहीं ये लोग सोचे, बहुत मारपीट करे। फिर भी ये बच्चे के मुंह देखकर सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे कि हमको ये लोग मारते हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, ये लोग भी सुधर जाएंगे। फिर भी मारपीट करने लगे ये लोग बहुत हमको। वो भी पहले शादी हो चुका था तो वो भी पता चला कि हाँ वो भी केस कर दी है। 6 साल शादी को हुआ है, वो पहले बस वाला शादी का 8 साल। जो आपको बोलते थे कि बाथरूम में कपड़े खोल के नहाओ या फिर बाथरूम करते वक्त में दरवाज़ा खोलो, ये कौन थे? ये ससुर थे, मतलब देवर थे, पारसनाथ, वो सब करते देवर थे। तो बाहर रहते हैं, उनका जो अभी तक जानकारी मिली है कि वो यहाँ रहते हैं। नहीं, जब आते थे तो वही काम करते थे, जब रहते थे मतलब बाहर से आते थे तो वही ताक झाँक करते थे। अगर मतलब वो बाहर चले जाते थे तो वो फ़ोन करके हमेशा सिखाते रहते थे। किसको? ये मतलब हमारे पति को, ये मतलब वो अपना पिता को सिखाते थे, वेदानंद को, कि तुम देखो ऐसे ही टॉर्चर करो, उसको पागल करना है, फिर से शादी करा देंगे दूसरा जगह, कोई बात नहीं, तीसरा जगह कराएंगे फिर शादी। आपके ऊपर में जो जैसे आपको बोलता था कि बाथरूम में तुम कपड़े खोल करके नहाओ या फिर बाथरूम जाती हो तो दरवाजे खोल के रहो, तो कभी गलत भी किया आपके साथ में या सिर्फ करते थे? देवर पारसनाथ भी करते थे, मतलब मार खा लेते थे, फिर भी देह में टच नहीं करने देते थे, बहुत मारते थे, इसीलिए तो और मार खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा दहेज के लिए। तो हमेशा परेशान करते थे, हमेशा मांगते रहते थे, देह में भी टच करने लगते थे ससुर भी, फिर भी मतलब उसको देह में टच नहीं करने देते थे, बहुत ही मारपीट करते थे, नंगा करके मारते थे रूम में बंद करके, साड़ी भी उतार देते थे। तो मेरा बेटा को देखा नहीं जाता था, तो ऐसे करके आँख ढक लेता था कि कैसे मम्मी को देखेंगे ऐसी हालत में, उसको भी पास नहीं आने देते थे वो लोग, इतना मतलब सताते थे। 8 साल, कितना साल हुआ शादी का? 8 साल हुआ है। 8 साल तक जो है आपका जो है 8 वर्षों तक आप ये बर्दाश्त किए, आपने कभी शिकायत नहीं की इसका? नहीं, मतलब सोचते थे जिया जी को बता देंगे, बोल देंगे, ये मतलब पापा को भी बोल देंगे, तो या पहले से क्या करते थे, डरा धमका देते थे, अगर तुम बोल दोगी तो तुमको क्या करेंगे, मतलब तुम्हारे जीजा को मार देंगे या तुम्हारे पिता को मार देंगे, मतलब रास्ते में ही जाते जाते गायब कर देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा किसी को, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। तो इसी डर से नहीं बोल पाते थे। फिर क्या करते थे, मोबाइल भी नहीं दिए थे, कि हमारे जिया जी शादी में भी दिए फ़ोन वगैरह, वो भी छीन लिए, या कभी मतलब मोबाइल भी नहीं दिए कि हाँ वो बात करेगी, कोई संपर्क नहीं, किसी से नहीं रहने दिए संपर्क। बहुत डराते धमकाते थे, डर से नहीं बोल पाते थे। जो मतलब प्रणाम करने के लिए साथ में लाते थे, तुरंत अंदर भेज देते थे कि तुम
कहीं ये कुछ बोल ना दे, इसीलिए। अच्छा, 2 आरोप आप पे और लगा हुआ है आपके ऊपर में कि एक तो आपने घर का सामान चोरी कर लिया, वो आरोप लगा रहे हैं आपके जो ससुराल वाले पक्ष हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वो तो ऐसे ही आरोप लगाएंगी, तो वो सारे बात तो उनके जो बात होता है रूम का, मतलब जैसे मारपीट कर रहे थे, तो सारे बात जो हम बोलते हैं तो आप तो वो लोग तो कुछ ना कुछ सोचेंगे ना, इसको हम फंसाने के लिए ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। हम तो दुल्हन थे, किसी से तो बोलने भी नहीं देते थे, खुद अपना जीजा जी को नहीं बोलने देते थे कि कुछ भी ये बोल देगी। नहीं फ़ोन दिए थे 8 साल में, एक भी कोई संपर्क नहीं रहने दिया। तो वो अपना मतलब निष्पक्ष से अपना मतलब सब अथी ये मतलब अपना दोष हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। एक और आरोप आप पर लगाते हैं, वो लोग बताते हैं कि आप चरित्रहीन हैं, दूसरे गैर मर्दों को रात में बुलाती थी, दूसरे मर्दों से बातचीत करती थी, तो ये आरोप कितना सही है? तो ससुराल में तो ये सब बोलते थे, तो वो तो हमको नहीं पता। वहाँ आगरा में भी बोलते थे कि ये मतलब गलत लड़की है, बहुत आरोप लगाए थे कि ये मतलब दूसरा आदमी से फंसी हुई है, घंटे घंटे बात करती है, ये करती है, से कुछ मतलब कुछ भी नहीं छोड़े थे, उल्टा मार रहे थे। तो क्या किए, सारे लोग बोले कि फ्लैट का आदमी मतलब फ्लैट का मालिक भी बोले कि काहे मतलब आगरा में कि काहे इसको मार रही हो इतना, तुम आज से क्या हुआ है, अपने बेटी को काहे मारते हो? तो हम बोले कि अरे चौंक गए से, अरे हम बेटी तो नहीं है, हम तो बीवी है। तो बोले कि नहीं नहीं तुम तो बेटी हो, से ये बोल रहे थे से तुम तो बेटी हो। तो वो ये घबरा गए, तो उल्टा सारा आरोप हमको ही डाल दिए कि नहीं ये मतलब फंसी हुई है दूसरा साथ, लाइन मटका करती है, ये करती है, बहुत गंदा गंदा बात बोल रहे थे कि मतलब यहाँ बोलेंगे तो बोलते हुए शर्म भी आ रहे, इतना गंदा गंदा आरोप लगा रहे थे। फिर बोले कि अरे पागल हो, तो तुम अपना सबसे तो मकान मालिक का बेटा बोले कि अरे तुम सारे आदमी वहाँ के बोले कि अपने बीवी के बारे में बोलती हो कि बेटी है मेरी यहाँ, जब तक वो पहली औरत को किसको लाए थे, तुम अपना बीवी के बारे में गंदा बात बोलते हो, तुम ही गंदा हो घटिया। वहाँ भी आरोप इतना लगा रहे थे कि वहाँ का आदमी गवाह है, सबूत है, जितना हमारे ससुराल के लोग हमको गलत साबित करने में लगी हुई है। अच्छा, आपको हरलाखी थाना में आपके परिजनों को पकड़ करके ले गया था क्या हरलाखी में कोई चोरी के मामले में? नहीं, वो उनते ही मतलब जितना बोले उतना कम है। हमेशा बोलती थी कि तुम अपना परिवार को चोरी में फंसाओ, ये करो वो करो। दहेज हरदम हमेशा बोलते थे कि तुम बोलो कि से सारा प्रॉपर्टी बेच के हमारे अकाउंट पर डाल दे। मतलब इतना टॉर्चर करते थे कि क्या बोले, हम सारे बात भूल जाते। मतलब अति हाँसू जो होता है सब्जी काटने वाला, उससे भी गर्दन काटने लगते थे कि जा सभी माया नहीं आता था। फिर क्या हुआ पता नहीं, मेरी दीदी ऐसी ही गई मतलब गांव इलाज कराने, माँ को तबीयत खराब था, पता नहीं उतना हमको तो नहीं पता, रूम में हम रहते थे तो पता नहीं जी हमको क्या बोली कि मेरी सास तो तुमको से एक बात बोलते हैं कि तुम बोलना कि बहन हमारी यहाँ मतलब चोरी करने आई थी। हम बोले कि बहन से का हम नहीं बोलेंगे, तो नहीं तुम्हारे बेटा को गर्दन से काट देंगे, तुमको भी काट देंगे। हम बोले कि ऐसे तो नहीं बोल सकते, नहीं तुम बोलो, चलो सारे आदमी बिसौल के सारे आदमी के पास बोलना। बहुत मतलब इतना परेशान करी हुई थी। फिर पुलिस भी आए हमसे पूछने के लिए, तो हम बोले कि से तुम अथी चोरी कुछ करके दी हो? हम बोले नहीं सर हम नहीं दिए हैं, आप पता कर सकते। तो हमारी सास भी डरा दी कि तुमको भी पुलिस ले जाएगी पकड़ के, तुम बोल दो। फिर हम सोचे कि हम कुछ की ही नहीं है, तो हम कैसे बोल देंगे हाँ हमारी मतलब परिवार के आदमी कोई चोरी करने आए। तो हम बोले कि नहीं सर नहीं, हम कुछ भी नहीं चोरी किए, नहीं किसी को दिए हैं। तो पुलिस वो भैया भी समझ गए कि हाँ ये मतलब ठीक है, अगर चोरी की होती तो वो कुछ न कुछ तो ठीक करती है। तो वो भी बोले कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ अंदर। वो बोलते आपने के हाथ में चूड़ी नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, क्यों ऐसा? क्या करें, जो कान का जो होता है, गला का, सारा नाक का भी ये छीन लिए, सारा गहना वगैरह सारा कुछ होता है वो सारा छीन लिए, वहाँ पर ही रखे हैं। और जो नाक का भी था नथ, वो भी छीन लिए रास्ते में भी। साड़ी पहने थे वो रेलवे स्टेशन लग में, वो भी छीन लिए। तो जयनगर रेलवे स्टेशन का जो एक वीडियो वो वायरल कर रहे हैं, तो क्या वही है मामला? हाँ, जयनगर स्टेशन पे क्या हुआ था?
वहाँ भी खींच के ले जाने लगे वो लोग, बहुत ये परेशान किए। तो वो सबसे पहले आगरा के तो ये कहानी सुन ही लिए, फिर वहाँ से ले गए गोवर्धन। हमको गोवर्धन में भी भूख मतलब 2 दिन रखे थे ऐसे ही रोड पे, मतलब बिना पानी का बिना खाना का ऐसे ही मतलब रोड पे रख देते थे बाहर करके, तुम रहो रोड पे। ऐसे ही 2 दिन भर रात रहते थे वहीं रोड पे। और फिर जब मन होता था तब ये अंदर बुला लेते थे, तुम अंदर चलो, फिर खड़े धूप में रख देते थे, मतलब खड़े रहो तुम, इतना परेशान करते थे। फिर वहाँ से भी मारपीट करके मतलब ले गए कि बोले कि तू चलो तुमको ले चलते हैं। मतलब हम बोले कि कहाँ ले चलते हैं से बोलिए, तो बोले कि तुमको यहीं से घसीटते हुए ले जाएंगे, सारे धूल मिट्टी तुमको ही चटाएंगे, सो तुम चुप रहो, ज़्यादा पूछो कहाँ ले जाते हैं कहाँ नहीं ले जाते ये हम समझेंगे, तुमको पूछना नहीं है, पूछने का सवाल नहीं है, तुमको इतना हिम्मत हो गया है तुमको जान से मार देंगे, ये करेंगे। बहुत ये डराने धम, उससे भी नहीं मन भरता है तो तुम्हारे परिवार को नाश कर देंगे, हमेशा ये धमकी देते रहते थे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब मतलब तुम्हारा बहन को बेटी है उसका भी शादी होना मुश्किल कर देंगे, हमेशा ये डराते धमकाते थे, ये करते थे। तो फिर भी कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। ये ले गए हमको मतलब रेलवे स्टेशन में से छोड़ दिए, ये मतलब जहाँ ये बोले कि जाओ पानी लाओ, पानी हम बोले कि नहीं हम चल पा रहे हैं, आप ही ले आइए। तो बोले कि तुम नहीं जाओगे, चप्पल निकाले हम, अभी तुमको चप्पल आए हम, तुम नहीं लाओगे, रुको। फिर मतलब डर से जाने लगे। तो वहाँ से जो आ रहे थे तो देखे इनको नहीं, बहुत रोने लगे कि मेरे पति कहाँ गए, मेरे ऐसी हालत में कहाँ चले गए छोड़ के। तो ये मतलब नहीं थे, दूसरे भैया सबसे पूछने लगे। उसी समय सारे लोग बोले कि नहीं चलो तुम मेरे यहाँ चलो, तो तुमको हम अपना रूम पे रखेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा खाना अच्छा पीना अच्छा रहना देंगे। तो हम बोले कि नहीं, मेरे भैया से मेरे मतलब एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो बोले अरे पैसा कौन मांगता है तुमसे, ऐसे ही तुम रहना मेरे साथ, चलो। सारे आदमी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे चलो टैक्सी में बैठो, ऐसे बंद गाड़ी में बैठो, सारे आदमी बोल रहे थे। तो हम बोले नहीं, मेरे पति साथ, मैं अपने पति साथ आए हैं, कोई बात नहीं। भैया से बहुत रो रहे थे, सारे भैया से पूछ रहे थे, ज़्यादा आदमी सारे बैठने के लिए ही बोल रहे थे, चलो तुमको ले चलते अपने साथ में। एक भैया अच्छे थे तो थोड़ा नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे। उस भैया को बोले कि हाँ भैया हमको मतलब रेलवे स्टेशन पास जाना है, भैया प्लीज़ बचाइए, रेलवे स्टेशन पास जाना है। वो भैया हमको मतलब बोले कि अरे तुम चले जाओ यहाँ से जल्दी से, ये बहुत गंदा एरिया है। हम बोले कि नहीं, हमको रेलवे स्टेशन नहीं दिखा है, कैसे हम जाएंगे, मतलब कहीं नहीं आए, पता नहीं कहाँ ये चले आए, कौन सा जगह है, कभी नहीं आए थे यहाँ पे। तो वो बोले कि अरे बहुत गंदा एरिया है। बोले कि कौन सा एरिया है, पता नहीं। बोले अरे जीबी रोड है, यहाँ से जाओ तुम, गंदा एरिया है, नहीं तो ऐसे तुम बचोगी नहीं। तो हम बोले कि कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन पास। वो भैया ऐसे करके दिखा दिए, फिर रेलवे स्टेशन पास जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब भूल भुलैया का रास्ता हमको दिखाई दे रहा था कि कैसे हम वहाँ जती करेंगे। फिर रो रहे थे तो ये सुमित भैया आए, वहाँ पे सुमित भैया हमको मतलब चौंक गए कि मतलब अरे राखी तुम यहाँ पर कैसे, ऐसी हालत जो देखे थे, मुंह वगैरह सारा फूला हुआ था, मतलब बोलने का भी हिम्मत नहीं था, पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं था, इतना गला सूख रहा था, पेट में खाना भी नहीं था, मतलब इतना भूखे प्यासे ये सधा के रखते थे। ये खुद खा लेते थे, हमको ऐसे ही छोड़ देते थे कि जैसे तैसे ये मर जाए। फिर वहाँ से भैया बोले कि अरे तुम बाद में बताना बहन तुम कैसे आई। तो कोई बात नहीं। फिर भैया सारा इलाज, सुमित भैया इलाज कराए, वो मौसी का बेटा है, वो भैया इलाज कराए, मतलब देखभाल खाना पीना सारा कुछ किए। फिर भैया बोले कि आप बोलो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कैसे ऐसी तुम्हारी हालत कैसे हो गई। अच्छा, उसी भाई के साथ में आपका एफआईआर का बात कर रहे हैं। हाँ वही भैया। फिर मतलब वो ऐसे ही उनका आदत है, ससुराल के लोग सारे आदमी इसके दिया बोलते हैं कि तुम। अच्छे लोग कहाँ हैं? वो
मतलब ससुराल में ही है। वहाँ से सुनने में आया कि वहाँ से भी बच्चे को लेकर भाग गए। यही माँ अथी करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, बच्चे के बगैर नहीं रह सकते हम। एक माँ की ममता और एक बेटी की जो आबरू है वो कहीं ना कहीं ससुराल में ही मिलता है, और ससुराल में ही जो उसको सम्मान है वो मिलता है। लेकिन ये एक हमने कोशिश की कि इनकी व्यथा जो है, इनका जो पक्ष है वो भी जाने, और जो आरोप था इनके ससुराल वालों ने इनके ऊपर लगाया वो भी हमने इनसे पूछा है और इनसे जानने का कोशिश किया। हमने ससुराल वालों का भी पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश किया है। फ़िलहाल हम पक्ष आपके सामने में दोनों ही रखते हैं, फैसला आपको करना है।